कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके कम खूबसूरत होने पर या उसमें कोई कमी होने पर उसका इतना मजाक बनाया जाता है कि वो लड़की एक आम इंसान से एक कातिल बन जाती है और अपने रास्ते में आने वाले हर उस इंसान को दर्दनाक मौत देती है जिसने कभी उसका मजाक बनाया होता है। उस लड़की को हर वक्त उसकी कमी का एहसास दिलाया जाता है जिस वजह से हम उसे एक आम लड़की से पागल कातिल बनते देखेंगे। तो यहीं से हम कहानी की मेन कैरेक्टर मैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी मगर उसकी नाक कुछ ज्यादा ही लंबी थी जो उसके समेत किसी को भी पसंद नहीं थी। मगर इसके बावजूद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अपने अंदर कोई भी कमी महसूस नहीं करती थी और उसकी यही चीज बाकी लोगों को बहुत खटकती थी। इसी वजह से बार बार उसे इस कमी का एहसास करवाया जाता है। उसका मजाक बना बना कर मैंडी तैयार होकर अपनी ऑफिस की पार्टी में जा रही होती है जहाँ उसकी घमंडी बॉस ने अपने सभी वर्कर्स को बुलाया होता है। सब लोग पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं और जब मैंडी वहाँ आती है तो उसके साथ काम करने वाली लड़कियाँ उसका मजाक बनाने लगती है मगर वो फिर भी उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अनसुना कर रही थी। इसके बाद उन्हें शराब दी जा रही होती है जो काफी बड़े बड़े ग्लासों में थी। अब लंबी नाक होने की वजह से मैंडी उस वेट्रेस से कहती है कि आप ऐसा करें मेरे लिए शराब छोटे ग्लास में ले आए, ऐसे मुझे पीने में मसला होगा। तब वेट्रेस बजाय उसकी बात सुनने की उसकी नाक पर हंसने लगती है और मजाक बनाते हुए कहती है कि मैडम यहाँ पर छोटे ग्लास होते ही नहीं है, अगर आपकी नाक लंबी है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको इसमें ही पीना पड़ेगा। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मैंडी एकदम शांत होती है और खुद को संभालते हुए जैसे वो बड़े ग्लास से शराब पीने लगती है तो तभी उसकी दोस्त मजाक मजाक में उसके सर पर मार देती है जिससे शराब मैंडी के कपड़ों पर गिर जाती है जिसे साफ करने वो वॉशरूम में चली जाती है। तो वहाँ भी उसके साथ काम करने वाली बाकी लोग आकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और अलग अलग तरह से परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और वो तंग आ चुकी थी, इतनी परेशान हो गई थी कि उसका घर जाने का दिल भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि घर में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। वो यहाँ से सीधा जाती है अपनी बहन के पास जो पहले से ही उसकी सारी परेशानियों को जानती थी और मैंडी का काफी ध्यान रखती थी, उसका कभी मजाक नहीं बनाती थी बल्कि वो तो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नाक की सर्जरी करवा सकती हूँ, तुम्हें एक बहुत ही अच्छे और सस्ते सर्जन से मिलवा सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मैंडी को सर्जरी करवाने से डर लगता था तो वो उसे मना करके अपने घर आ जाती है। वो एक औरत के साथ किराए के घर पर रहती थी और ये औरत भी बिल्कुल मैंडी की बॉस जैसी थी, हर वक्त उसका मजाक बनाती रहती थी, परेशान करने का उसे कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इस वक्त भी वो कुछ ऐसा ही कर रही होती है। I don't know, Mildred. Just मगर मैंडी बेचारी उसे कुछ नहीं कहती और अपना काम खत्म करके सोने चली जाती है। अब ऐसे करके उसकी जिंदगी गुजर रही थी परेशानियों में दूसरों की बातों को सहकर। एक दिन जब वो अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो दिल ही दिल में मैंडी को पसंद करता था मगर इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। ऑफिस पहुँचते ही मैंडी को उसकी बॉस बुला लेती है, वो उसे कॉफी बनाने का कहती है और साथ ही उसे काफी बेइज्जत भी करती है। फिर जब वो कॉफी बना रही थी तो उसके साथ काम करने वाली लड़कियाँ उसका मजाक बनाने लगती है मगर वो इस चीज की परवाह ना करते हुए अपनी बॉस के लिए कॉफी बना के चली जाती है और उसके सामने काफी इज्जत से रख देती है। लेकिन अभी भी उसकी बॉस बजाय उसकी तारीफ करने के उसे बेइज्जत करती रहती है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद जब वो घर आती है तो उसकी साथ वाली औरत भी बिल्कुल वैसे सलूक करती है उसके साथ। तब इन सबसे परेशान और दुखी होकर मैंडी काफी रोने लगती है और अब आखिरकार वो फैसला कर लेती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी नाक की सर्जरी करवा के ही रहूं। इसीलिए अगली सुबह होते ही वो अपनी बहन के पास जाती है और उससे और सर्जन का नंबर और पता मांगती है। जिसमें पहले तो उसकी बहन काफी हैरान रह जाती है मगर आखिरकार वो सर्जन के बारे में उसे बता ही देती है। फौरन ही बाद मैंडी उस सर्जन के पास पहुंच जाती है जहां वो उसकी नाक को पहले देखता है और फिर कहता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हारी नाक ठीक हो सकती है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। I'm not here to make you feel better. I'm here to make you look better. तो तुम ऐसा करो सर्जरी के लिए रात को आ जाओ। जब ये सुन वो काफी खुश हो जाती है और घर आकर रात होने का इंतजार करने लगती है। अब यहाँ हमें उस सर्जन के बारे में पता चलता है कि वो कोई डॉक्टर या डिग्री वाला सर्जन नहीं है बल्कि ये सब तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रहा होता है। अब रात होते ही जैसी मैंडी उसके पास पहुँचती है तो इस वक्त वो नशा कर रहा होता है लेकिन ये उसका रिकॉर्ड बन गया था कि चाहे जैसी भी सर्जरी हो हमेशा उसने कामयाब की थी, किसी भी सर्जरी में कभी भी वो नाकाम नहीं हुआ था। अब मैंडी को बेड पर लिटाकर पूरे दिल से उसकी सर्जरी करने में लग जाता है। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपना काम शुरू करता है मगर तभी इधर दो गुंडे आ जाते हैं और सर्जन को धमकाने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सर्जन नशा करने का बहुत आदी था जिस वजह से वो काफी कर्जदार था। उन्हीं लोगों में ये बुरे लोग भी थे जिनसे कुछ पैसे सर्जन ने ले
दे रखे थे और अब वो इसे अपने पैसे वापस लेने आए थे। सर्जन उन्हें कुछ पैसे देकर यहाँ से जाने का कहता है और ये भी कि बहुत जल्द मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, अभी इतने ही रखिए क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। मगर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि वो तो उसे सबक सिखाना चाहते थे। उनमें से एक आदमी तो सर्जन को पकड़ लेता है जबकि दूसरा आता है मैंडी के पास जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके आसपास या उसके साथ क्या हो रहा। वो आदमी उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाकर औजार लेता है और खुद ही उसकी सर्जरी करने लगता है। हालांकि सर्जन उसे मना भी करता है मगर वो एक नहीं सुनता। वो एक चाकू लेकर उसकी पूरी नाक ही काट देता है जबकि दूसरा आदमी सर्जन को काफी बुरी तरह से मारता है। ऐसा करने के बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब सर्जन जैसे तैसे खुद को संभालता है और मैंडी के पास आता है उसे देखने के लिए। जैसे ही वो उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाता है तो वो डर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस गुंडे ने बड़ी अजीब तरह से उसकी नाक काट दी थी और तो और वो नाक को अपने साथ ही ले गया था। ये देख सर्जन काफी डर जाता है और अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से भाग जाता है। वो ये शहर ही छोड़ के जाने वाला था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंडी मर चुकी है और सुबह होते ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। अब मैंडी को ऐसे ही बेहोश पड़े 2 दिन हो चुकी थी। फिर जैसे उसे होश आती है तो वो सर्जन को आवाजें लगाने लगती है मगर जाहिर है वो तो यहाँ से जा चुका था, वो था ही नहीं। तो वो खुद ही वहाँ से उठकर आसपास उसे देखने लगती है। उसके सामने तभी एक शीशा आ गया था। जैसे वो अपना चेहरा उसमें देखती है तो काफी दंग रह जाती है। वो डर भी गई थी क्योंकि अब तो नाक उसके चेहरे पर थी ही नहीं। तभी वो अपने पास पड़े मेडिकल बॉक्स में से पट्टी लेती है और अपनी नाक पर लगाकर अपने घर आ जाती है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ही क्या हुआ और किसने किया। वो घर आकर अपने साथ रहने वाली औरत से मदद मांगती है मगर वो तो उसकी बुरी हालत देखकर काफी डर गई थी और फौरन ही उसे घर से निकल जाने का कहती है। मैंडी उसे काफी समझाने की कोशिश करती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, लेकिन वो अभी भी उसकी मदद को तैयार नहीं होती और वहाँ से भागने लगती है। इस वजह से मैंडी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चाकू उठाकर सीधा उसके पेट में घुसा देती है। उसे इतनी तकलीफ होती है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसा करने से मैंडी को काफी मजा आया था क्योंकि ये औरत भी तो उसका मजाक बना रही। अपना बदला लेकर तो उसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था। उसे सुकून मिल रहा था, साथ ही उन लोगों पर भी गुस्सा आ रहा था जिन्होंने मैंडी की जिंदगी को अजाब बनाया हुआ था, उसे परेशान कर करके उसका मजाक बना के। और उन पर भी जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार थे। उन्हीं लोगों में वो अपनी बहन को भी समझ रही थी कि वो भी मेरी इस हालत की जिम्मेदार है क्योंकि सर्जन के पास उसे नहीं भेजा था और बेहोश होने की वजह से वो तो जानती ही नहीं थी कि उसकी ऐसी हालत कैसी हुई। इसीलिए वो सीधा अपनी बहन के घर जाती है जहाँ वो नहा रही थी। मैंडी उसे बेहोश कर देती है और फिर जैसे उसे होश आती है तो अपनी बहन को शीशा दिखाती है और कहती है, देखो आज मैंने तुम्हारा चेहरा भी बिगाड़ दिया, तुम्हारे चेहरे को काट कर जैसा तुमने मेरे साथ करवाया। ये कहती वो अपनी बहन के सर को पकड़कर घुमा देती है जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि उसने अपनी बहन और अपने साथ वाली औरत को मार दिया था इसलिए अब उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो रह सकती, क्योंकि अगर वो वहाँ रहती तब भी या कहीं और जाती तब भी पुलिस को उसी पर शक होना था और वो पकड़ी जाती। तो वो रात गुजारने के लिए जाती है एक पार्क में जहाँ वो शराब पीकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने काफी सारे लोगों को पाती है जहाँ पहले तो वो डर जाती है मगर फिर उनसे पूछती है कि आप लोग कौन हो। वो कहते हैं कि हम छोटे मोटे चोर हैं और हमें तुम्हें यहाँ उठाकर लाए हैं। दरअसल उन लोगों को मैंडी की ऐसी हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था और वो उसकी मदद करना चाह रहे थे। वो यहाँ मैंडी से काफी सारे सवाल करते हैं जिन पर मैंडी उन्हें सब कुछ बता देती है। इसके बाद वो उसे एक मास्क देते हैं जिसे जैसे मैंडी पहनती है उसे अलग ही तरह की खुशी महसूस होने लगती है। वो बगैर कुछ कहे खुशी खुशी किसी बच्चे की तरह बोलती हुई वहाँ से चली जाती है और अब वो यहाँ बन गई थी एक पागल कातिल। अगले दिन वो उसी मास्क को लगाकर अपने ऑफिस जाती है क्योंकि वो दरअसल आज अपने मकसद के लिए आई थी, बदला लेने। जहाँ सबसे पहले वो जाती है काउंटर पर बैठी लड़की के पास। वो उसकी गले में पेन घुसाकर मार देती है। इसके बाद वो अपने सामने आने वाली एक वर्कर के चेहरे पर चाकू से कट मार देती है और बाद में उसे जान से ही मार डालती है। इसके बाद जैसे एक दूसरी वर्कर उसके सामने आती है तो सीधा वो चाकू उसके पेट में दे मारती है और उसे भी अपने रास्ते से हटा देती है। इसके बाद वो बाकी की वर्कर्स के पास जाती है सबक सिखाने जिन्होंने कभी उसका मजाक बनाया था।
वो एक को आकर पीछे से पकड़ लेती है और बाद में पटक पटक कर उसे मार देती है। एक को पीछे से आकर उसने चाकू घुसा देती है। चाकू उसने काफी अंदर तक घुसाया था, जिससे फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। अब शामत आ जाती है एक दूसरे की। वो एक डिवाइस से उसके चेहरे पर पहले तो करंट लगाती रहती है और बाद में उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। फिर वो दूसरे केबिन में जाकर एक वर्कर को गले से पकड़ लेती है। वो उसे दरवाजे के साथ लगाकर उसका गला घोटकर सांस बंद कर देती है और उसकी भी जान ले लेती है। ऐसा करने से उसे मजा भी आ रहा था और सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि यही वो सारे लोग थे जो उसका मजाक बनाते थे और उसकी ऐसी हालत के जिम्मेदार थे, क्योंकि अगर वो उसे परेशान ना करते तो वो सर्जन के पास ना जाती और आज उसकी ऐसी हालत भी ना होती। ऑफिस में सबसे बदला लेने के बाद वो उस क्लब में जाती है जहाँ सब उसका मजाक बनाते थे। वो एक आदमी के अंदर लकड़ी की स्टिक घुसा कर उसे मार डालती है। फिर बाकियों को भी वो एक के बाद एक करके मार देती है। ऐसा करके उसे बेहद ही खुशी मिल रही थी। इसके बाद उसके सर पर लोगों को मारने का इतना जुनून सवार हो गया था कि सभी लोग उसे अपने दुश्मन लग रहे थे। वो बाहर आकर एक आदमी को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है, क्योंकि गुस्सा उसे इस बात का भी था कि आखिर क्यों इस दुनिया में सिर्फ खूबसूरत लोगों की ही अहमियत है। अगर कोई कम खूबसूरत लगता है तो लोग उसे जीने नहीं देते। इसीलिए वो अब बाकी लोगों को भी काफी तड़पा तड़पा कर मार रही थी, क्योंकि लोग जब दर्द से तड़पते थे तो उसे काफी खुशी मिलती थी। जैसे वो लड़के को बंद करके उसके अंदर ड्रिल मशीन घुसा देती है और काफी भयानक मौत उसे देती है। फिर वो ब्लेड वाला एक हथियार उठाकर एक आदमी के अंदर घुसा देती है। ऐसे एक लड़की को बालों से पकड़कर उसका मुंह कमोड में घुसाकर उसे भी मार देती है। इसके अलावा वो अपने चाकू की धार को तेज करके 2-3 लोगों को और मार देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तीर कमान से भी निशाने लगा लगा कर वो लोगों को मार रही थी। वो इतनी पागल बेरहम बन चुकी थी कि लोग उसे जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अब ऐसे करते करते बदला लेने की आड़ में पता नहीं कितने लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। खास तौर पर खूबसूरत लड़कियों को वो उन्हें इतना बदसूरत बना देती है कि उन्हें मारने की जरूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि जब वो लड़कियां खुद को शीशे में देखती थी तो खुद ही अपनी जान ले लेती थी। किसी लड़की के चेहरे को उसने जला दिया था तो किसी के चेहरे पर कट के निशान मार दिए थे, किसी के चेहरे को जख्मी कर दिया था तो किसी का चेहरा डिजाइन बनाकर बदसूरत कर दिया था। अब उसने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था सिवाय एक के, और वो थी उसकी बॉस। क्योंकि जिस दिन वो अपने ऑफिस में सब लोगों को मारने गई थी तब उसकी बॉस ऑफिस में नहीं थी और अब उसकी बॉस छुट्टियां गुजारने अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल में आई हुई थी। इसकी फौरन बाद मैंडी भी यहाँ पर पहुँच जाती है। वो बॉस की एक दोस्त के पेट में छड़ी घुसा कर उसे मार देती है। जब एक बॉस और दूसरी दोस्त वहाँ से भागने लगती, मगर जल्द ही मैंडी दूसरे दोस्त को भी पकड़ लेती है। वो कुल्हाड़ी से उसके पैर को काट कर उसे खाने के लिए देती है, मगर जब वो ऐसा करने से मना कर देती है तो मैंडी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दनें उड़ा देती है, जिसके बाद बहुत जल्द वो अपनी बॉस के पास पहुंच जाती है। मैंडी इसे सबसे खतरनाक मौत देना चाहती थी, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा मजाक उसकी बॉस ही उड़ाती थी। वो पहले तो उसके हाथ पाँव को बांध देती है और बाद में घास काटने वाली कैंची को उसके पेट में ही घुसा देती है, जिससे उसकी आंतें ही बाहर आ जाती है और बड़ी ही बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। वो तो बेरहमी की हद ही पार कर देती है, क्योंकि उसकी आंतें बाहर निकाल कर वो उससे खेलने लगती है, जिसे उसे लेकर वो कूदने लगती है, जिससे साफ जाहिर था कि वो अब पूरी तरह से पागल कातिल बन चुकी है। मगर अब अपने बॉस को मारने के बाद उसे अलग ही खुशी मिलती है, जैसा कि उसका कोई बड़ा मिशन पूरा हो गया हो। जिसके बाद वो एक माहिर सर्जन को कॉल करती है और उसके पास जाती है, जहाँ वो सर्जन उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारी नाक ठीक कर दूंगी। इसके बाद कहानी में 3 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ मैंडी खुद को शीशे में देख रही थी और उसकी नाक अब काफी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उस सर्जन ने उसकी कामयाब सर्जरी कर दी थी। अब ये देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसकी एक कमी भी आज पूरी हो गई थी। जिसके बाद वो उसी लड़की के साथ शादी करके जिंदगी गुजारने का फैसला करती है जो उसे पसंद करता था, क्योंकि उसने मैंडी को उसकी बदसूरती में भी पसंद किया था। मैंडी खुशी खुशी उस लड़के के साथ चली जाती है। अब इस कहानी का कड़वा सच हमें ये पता चलता है कि बेशक कम खूबसूरत इंसान खुद को कमतर ना समझे, लेकिन सामने वाला इंसान उसका इतना ज्यादा मजाक बनाता है कि फिर उस इंसान को अपने अंदर वो खामी, वो खराबी नजर आने लगती है। फिर जो वो इंसान अपने उस कमी को ठीक करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब नहीं हो पाता तो वो दूसरों की जान पर बन जाती है। जैसे मैंडी को उसे इतना परेशान किया गया था कि वो एक अच्छी लड़की से पागल कातिल बन गई और न जाने कितने लोगों की उसने जान ले ली। इसीलिए हमें भी इस इंसान की शक्ल सूरत को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम हमारे लिए अभी भी बुरा हो सकता है। इसी मैसेज के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।